क्या ज़बरदस्त अजहर भाई कल मैच, छक्के चौके, ऐसा लग रहा था बारिश आसमान से हो रही है। ज़बरदस्त मैच था। प्रेडिक्शन क्या थी कल की? प्रेडिक्शन आपने, जाहिर है हमने वेस्ट इंडीज़ की, सबने मेरे ख्याल से सबने ही वेस्ट इंडीज़ की प्रेडिक्शन नहीं, मैंने वेस्ट इंडीज़ दी। वेस्ट इंडीज़ मेहरबानी कर। नहीं, ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़। मैंने पहले भी जैसे बात की, मैंने कहा था कि जिम्बाब्वे अपसेट कर सकती है। बस फिर आपसे हम जरा हिसाब लगे लेते हैं आपकी तरफ आके। जिम्बाब्वे ने आपको अपसेट कर दिया है। नहीं वो देखें, वेस्ट इंडीज़ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। जो उनकी टीम है, अगर आप उसमें देखें कि प्योर पावर आपको जो है ना टॉप से लेके नंबर 9 तक आपको एक पावर नज़र आती है। अगर आप उसमें देखें, अभी ब्रेंडन किंग को देखें, शाई होप से एक ऐसा प्लेयर है कि जो क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, लेकिन उसके अलावा हेटमेयर इफ व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। उसके बाद पावल है, रदरफोर्ड हैं, शेपर्ड हैं, यू नेम इट। मतलब ये 5 पावर हाउस है, ऑल 5 ऑफ देम। और कल जैसे हमने देखा, वेंकटे का पिच भी बेहतर होता है, वहाँ पे बॉल फ्लाई भी करता है। और आपने कल देखे, क्योंकि वो समुंदर से करीब है जो है ना, वहाँ पे बॉल जब लगता है तो काफ़ी फ्लाई भी करता है। और आपने देखा, जैसे आपने कहा 96 जो है ना वो उन्होंने हिट किए हैं। तो 254 इन 20 ओवर्स, यू नो, एक्सेप्शनल। ठीक है, जिम्बाब्वे की बात कर रहे थे, दे फॉट हार्ड। अगर आप देखें कि क्रूशल मोमेंट में उन्होंने कैच छोड़े, हेटमायर का कैच छोड़ा व्हेन ही वाज ऑन 9, और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने उसका कैच छोड़ा। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप चांस देंगे, बार-बार देंगे, और फिर बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह के उसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया है, मतलब जो है ना उसने टेक ऑन किया है। जैसे ही सिकंदर रजा आए हैं, वो स्पिन के अगेंस्ट जो है ना, जैसे सिकंदर रजा आए, ज़्यादा मारी उनके कैप्टन सिकंदर रजा को पड़ी, तो उसने उसको टेक ऑन किया स्ट्रेट अवे, और उसने सारा मोमेंटम एकदम से शिफ्ट कर दिया। नॉर्मली जब सिकंदर रजा आते हैं, बिकॉज उनकी मिस्ट्री जो है ना, हाथ छुपा के बॉल करते हैं, मिस्ट्री बॉल करते हैं, तो नॉर्मली बंदे को आउट कर जाते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह उनको अटैक किया है, उन्होंने एक मैच को एक साइड पे ही कर दिया बिल्कुल। ऑल राइट, अब ज़रा इंडिया का मामला मैं वैसे चाहूँगी थोड़ी सी रोशनी डालें। इंडिया कैसे जा सकता है आगे? नहीं, क्या इफ्स एंड बट्स थोड़े से समझाएं ना, हमारे देखने वाले को नहीं पता अभी। फंसाने की कोशिश की रही है मुझे। फंसा हुआ तो असल में इंडिया है। इसीलिए तो तुम्हें कहते हैं एनालिस्ट। तो बताओ, सिनेरियो बताओ। तज्जिया दें जरा अपना। कल भी, क्योंकि मैं जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ का मैच था, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सुन भी रहा था, इंडियन जर्नलिस्टों को बड़ा लगे हुए थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि वेस्ट इंडीज़ अगर कुछ भी करके हार जाए तो हमारा कोई ना कोई रास्ता खुल जाए। लेकिन जितना आपका -3 पॉइंट समथिंग का इस वक्त नेट रन रेट है, मुश्किल होगा। क्योंकि आपने अगर दोनों मैचेस भी इंडिया फॉर एग्जाम्पल जीत जाता है, फिर सारा निसार उनका होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच पे। और अगर वेस्ट इंडीज वो हार जाता है मैच, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जितना उनका इस वक्त प्लस पॉइंट पे वो चले जा चुके हैं, तो आपका फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, जो कि फिर भी मैं बात करूँ, इंडिया इस वक्त बहुत पीछे है। इंडिया बाहर तो ऑलमोस्ट आप समझ जाएंगे इंडिया इस वक्त टूर्नामेंट से बाहर हो चुका हुआ है। सब ज्यादातर मैं कहा ना कि ये 2 मैचेस इस वक्त इंडिया के आ रहे हैं, उनकी नजरें तो जरूर होंगी कि दोनों मैचेस अच्छे नेट रन रेट से जीते, कि खाली जीते नहीं। कम से कम आपको 107 125 के अपना, अगर आप चेस की बात करते हो तो आपको कम से कम 125 रन से अपना आपको जीतना पड़ना है वो मैच। अगर आप बात करें डिफेंड करते हुए टोटल, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो हो नहीं सकता, मुश्किल है वेस्ट इंडीज। लेकिन वेस्ट इंडीज का एक मसला जरूर है, मुझे पता है कल परफॉर्म किया है। अभी हेटी की बात हो रही थी, अगर आप इनके पूरे, अगर वेस्ट इंडीज के इस वक्त तक आप ब्रेकडाउन निकालें इस पूरी सिनेरियो का, तो इनके टॉप 5 जो बैट्समैन है उन पे ज्यादा रिलाई करती है वेस्ट इंडीज। स्पिन हैवी जाती है, उनके पास अकील हुसैन मौजूद है, मोती की बात करें, स्पिन है उनके पास तगड़ा है, पेस बैटरी की बात करें, सारी चीज़ों को टिक करते ज़रूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये टॉप 5 की बात करूं, खास करके जब हेटी की कल बात हम कर रहे हैं, कि कल जिम्बाब्वे का मसला ये था कि आपने इतनी मिसफील्डिंग की है, आपने बॉलिंग राइट हिट अपना जो टारगेट होती है उसको आपने नहीं किया, इसलिए रन इतने बन गए। क्योंकि जिस वक्त अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिला तो मुझे लगा कि भाई नहीं, मसला होगा इनको टैकल करते हुए, क्योंकि जिम्बाब्वे अच्छा एक आ रहा था सुपर 8 के अंदर से होके। लेकिन कल जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि आपका मेन प्राइम बॉलर इस वक्त सिकंदर रजा ही है, हिटमार ने जितनी शॉट्स खेली आप देखो, ज्यादा उसने मिड विकेट एरिया को टारगेट किया या उसने लॉन्ग ऑन बाउंड्री को ज्यादा टारगेट किया। अगर आप उसका थोड़ा सा ऑफ साइड की बात करें, मैंने नहीं देखा कि उनको कहीं ना कहीं जो एक प्लान होता है ना, आप उसको एक प्लान करके आउट करते हो, ज्यादा प्रेशर के ऊपर ज्यादा जिम्बाब्वे आपको नजर आया, क्योंकि जितनी फ्री फ्लो उनको रन्स कल मिले हैं, तो जिम्बाब्वे आपको बैकफुट पे था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा रिलाई करते हैं अपने टॉप 5 पे। मैं फिर वो बात कहूंगा कि अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं 3 ऊपर के प्लेयर्स,
जो प्रेशर किस तरीके से एक बिल्डअप इनिंग्स होती है मिडिल ऑर्डर के अंदर आके अभी तक इन्होंने वो नहीं सीखा इस टूर्नामेंट में। आज तो अच्छी वहाँ बातें पर कर लें, test आज तो होगा। उन्होंने सेकंड बेस्ट स्कोर बना दिया देखिए वो T20 का। उनका जो आप बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं जी टॉप 5 की। तो भाई एज अ बैट्समैन अगर आप खेलते हो तो टॉप 5 टॉप 6 का ही काम है कि वो आपको रन बना के दें। बैटर्स तो वही वही इट्स नॉट लाइक अस के जी हम करें कि जी हमें फ़हीम 9वें पे आके मैच जितवा के देगा। तो उसमें अगर आप डेप्थ देखें ना, मैथ्यू फोर्ड भी बैटिंग कर सकता है, होल्डर भी बैटिंग कर सकता है, और जिस तरह कल होल्डर ने भी खेल रहा है। तो आप अगर इस चीज़ में इसमें मैं अगर थोड़ा सा देखूँ ना, तो सैमी की जो क्वालिटी थी उसने इस टीम को फिर इकट्ठा कर दिया। जब वो कप्तान थे तो उसने इस टीम को इकट्ठा किया और वो वर्ल्ड कप जीते। अभी उन्होंने दोबारा, अब देखें हैटी जो है इस वक्त, उससे पहले ही वो टीम से बाहर था, उसको लेके आए। नॉर्मली हैटी जहाँ पे भी खेलता है वो 5 नंबर खेलता है, वो उनको नंबर 3 खिला रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा क्रिएट हो। तो अगर आप उसको देखें कि वहाँ पे आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको नज़र आएगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। आप अगर देखें कि कहीं पे भी वो फंस नहीं सकते। उनके स्ट्रोक प्लेयर जो है ना, रदरफोर्ड आई थिंक वो इतना अच्छा ऑफ स्टम्प का प्लेयर है। अगर आप देखो कि कैसे आराम से वो कवर के ऊपर छक्के मार लेता है। तो अगर आप उनकी ओवरऑल देखो, एक चीज़ जो हमेशा मुझे लगती थी कि इनकी बैटिंग, जिस दिन ये बैटिंग चलेगी, ये किसी भी बॉलिंग के खिलाफ जो है ना, ये आपके स्कोर बहुत करेगी। खतरनाक साइड स्पिन है। पे ये फंसते हैं, स्पिन पे फंसते हैं। पिच ऐसी सिचुएशन जहाँ मिले, जहाँ स्पिन हो, वहाँ पे ये फंसते हैं। अगर इस वक्त आप इनकी बॉलिंग लाइनअप भी देखें ना, तो वो बॉलिंग लाइनअप भी उतनी ही अच्छी है। होल्डर, उसके बाद उनके पास 2 स्पिनर, ठीक है। अकील हुसैन आप विद द पावर प्ले जो है ना, नया बॉल। उसके बाद मोती, जिस तरह के कल उन्होंने बॉलिंग की, वो तो outstanding एक्सीलेंट, थी। मतलब एक्सीलेंट जो है ना, उसका बॉल ग्रिप होता है। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। और उसके साथ जो है जोसेफ, जो है रॉ पेस, कल हमने देखा उन्होंने रैपिड बॉलिंग की। ये जो लेंथ पे उन्होंने बॉल मारे हैं, ठीक है, इन दी एंड जो है ना, उनको रन्स भी थोड़े से हुए runs पड़े हैं हैं। उनको। उन्होंने पेस यूज़ की है, लेकिन दैट शोज के जी उनके ऑल द बॉक्सेस आर टिक्ड। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त दोनों ग्रुप्स को मिलाकर सबसे खतरनाक टीम जो है वो इस वक्त लग रही है, जितना वो मार धाड़ कर रहे हैं सामने वाली टीम को। सारे अच्छा, मैचेस जीते हैं Exactly, अभी सारे तक सारे matches। मैचेस जीते हैं। वर्ल्ड कप से पहले इसको किसी ने इस पे बात नहीं की थी। लिटरली हम भी अगर बैठे, हमने इसके ऊपर बात नहीं की Underrated थी, थी कहीं ना कहीं, और कोई expect नहीं कर रहा था। यहाँ की कंडीशन में अभी आप देखें, वर्ल्ड कप से पहले ये साउथ अफ्रीका में खेले, साउथ अफ्रीका में हार के आए। लेकिन देखिए क्या हुआ कि वो अच्छी टीम के खिलाफ खेले साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जो उनकी कमियां थी, जो उनकी थी, ठीक है, वो पिचेस इनको सूट नहीं करती, जहाँ पेस एंड बाउंस होता है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों को सूट नहीं करता। लेकिन इस टीम को अगर आपने पकड़ना है, तो आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो एग्जीक्यूशन है सर्टन प्लेयर्स के खिलाफ, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बगैर जब अगर ये ऑन फायर होंगे तो फिर यू कांट स्टॉप। एग्जैक्टली अजहर भाई, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो सारे क्रिकेट जो पंडित है वो बैठ के तज्जिया कर रहे थे, और इंडियन साइड पे भाई इंडिया सबसे बड़ी टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम होगी। उन दोनों ने आपको सरप्राइज किया है। इन दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया तो खैर शुरू में ही बाहर हो गई, फिर अफगानिस्तान भी बाहर हो गई, तो इंडिया ने भी कुछ खास नहीं किया, फिर इंग्लैंड की भी कोई उतना परफॉर्मेंस नहीं नजर आई हमें। तो ये बहुत सारे सरप्राइजेस हमें इस वर्ल्ड कप में मिले। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, अब आप आ जाएं अपनी प्रिडिक्शन पे। आपने कल कहा वेस्ट इंडीज नहीं सॉरी जिम्बाब्वे जो है वो कोई अपसेट कर सकती है, जरा इसको तो एक्सप्लेन करें, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों था जिम्बाब्वे पे? ने जीतना है, एक ने हारना है। प्रेडिक्शंस कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे ये था कि जिस अंदाज में उन्होंने श्रीलंका को खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया को खेला, तो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी और उनका एक रिदम बना हुआ था। उनके खास तौर पर जो बैटर्स थे, वो उनका ओपनिंग ऑर्डर मरुमानी और बेनेट अच्छी स्कोर कर रहे थे। फिर उसके अलावा सिकंदर रजा भी फॉर्म में थे, मेयर्स भी बैटिंग कर रहे थे, क्लिक हो रही थी उनकी बैटिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जिस अंदाज में जो वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने गेम खेली है, शिमरन हेटमेयर और फिर उसके बाद रॉबमन पॉवेल ने जो गेम आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो उसको तो बिल्कुल उनके पास जवाब ही नहीं ना था। जब आपके पास 200 प्लस का एक टोटल हो जाए एक टीम के ऊपर, और वो भी ऐसी टीम जो कि जिनके पास बॉलिंग अच्छी है और बैटर्स भी बहुत अच्छे थे, तो फिर प्रेशर में कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे मुझे दिखी, और वो जिम्बाब्वे और उस प्रेशर को टैकल ही नहीं कर सकी है। तो मेरा ख्याल है अभी टूर्नामेंट ओपन है, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है जिम्बाब्वे के लिए भी। लेकिन वही बात है, अगर मगर की सूरत हाल चल रही है, नेट रन रेट बहुत ज्यादा मनफी में चला गया उनका भी और इंडिया का भी। अब ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि होप कर रही हैं कि एक दूसरे के फेवर के अंदर रिजल्ट्स आ जाए। लेकिन जिम्बाब्वे को अभी सीखना है, क्योंकि जिस अंदाज में उनकी बैटिंग चल रही थी, खास तौर पर क्लिक हो रही थी पिछले दोनों मैचेस के अंदर, लेकिन इस मैच के अंदर नहीं हुई। वो एक्सपोज हुई है उनकी बॉलिंग खास तौर पर। फिर फील्डिंग के अंदर आपने चांसेस मिस किए, शिमरन हेटमेयर को 2 चांसेस आपने दे दिए, और फिर
फील्डिंग के अंदर लैप्सेस हुए हैं, आपने रन्स दिए हैं, तो मुश्किल हो जाता है ऐसी टीम के अंदर जो कि ऑलरेडी रैंकिंग के अंदर काफी लो हो। लेकिन फिर भी मैं दाद दूंगा जिस अंदाज में जिम्बाब्वे ने इस पूरे Fight टूर्नामेंट के अंदर फाइटिंग स्पिरिट शो की है, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे एक विन वो इस सुपर 8 के अंदर हासिल कर सकते हैं।